भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि फॉरेक्स रिजर्व अब 694.23 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक मजबूती का संकेत है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 7 दिनों में ही इस भंडार में 3.51 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी भारत पर दुनिया के भरोसे का नतीजा है। विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है, निर्यात में मजबूती दिख रही है और कच्चे तेल की स्थिर कीमतों से भी भारत को सीधा फायदा मिल रहा है। साथ ही रिजर्व बैंक की रणनीति ने रुपया को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। दुनिया के बड़े देश अक्सर यह सोचकर आश्वस्त रहते थे कि भारत सैन्य क्षेत्र, प्रौद्योगिकी या कूटनीति में तो आगे बढ़ेगा, मगर आर्थिक ताकत के मामले में वह उनसे बहुत पीछे रहेगा। लेकिन जब अचानक यह खबर सामने आई कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 694 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है, तो हर कोई हैरान रह गया। यह सिर्फ एक संख्या नहीं थी, बल्कि भारत की बदलती तस्वीर का आईना था। कल्पना कीजिए, कोई परिवार जिसकी तिजोरी हमेशा खाली रहती थी और हर बार उसे दूसरों से कर्ज लेना पड़ता था, अचानक से उसकी तिजोरी इतनी भर गई कि अब वह किसी भी हालात में दूसरों के सामने झुकने के लिए मजबूर नहीं। यही हाल अब भारत का है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को आम भाषा में समझें तो यह देश की वह तिजोरी है जिसमें सोना, डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राएं रखी जाती हैं। यह वह सुरक्षा कवच है जो किसी भी संकट के समय देश को संभाले रखता है। आज जब दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, भारत का यह खजाना चट्टान की तरह मजबूत खड़ा है। पाकिस्तान जैसे देश, जिनकी पूरी संपत्ति भारत के इस खजाने के सामने बौनी लगती है, वे तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी दौलत एक ही देश के पास मौजूद हो सकती है। यही वजह है कि इस खबर ने इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। इस खजाने की खासियत यह है कि यह केवल रुपयों या अंकों का खेल नहीं है, यह एक रणनीतिक ताकत है। जिस तरह युद्ध में तलवार और ढाल सैनिक को सुरक्षा देती है, उसी तरह यह विदेशी मुद्रा भंडार भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर तूफान से बचाता है। केवल 7 दिनों के भीतर भारत के खजाने में 3.51 अरब डॉलर जुड़ गए। यह इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था भी इसके बराबर नहीं बैठती, और यही वृद्धि भारत को औरों से अलग करती है। अब सवाल यह है कि आखिर यह सब हुआ कैसे? यह तो कोई जादू नहीं था, यह परिणाम था योजनाओं का, नीतियों का और उस भरोसे का जो पूरी दुनिया भारत पर दिखा रही है। दुनिया के निवेशक अब चीन से दूरी बनाकर भारत में आ रहे हैं। कारण साफ है, चीन की अर्थव्यवस्था पर भरोसा कम हो गया है, वहीं भारत पर विश्वास दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। सॉफ्टवेयर, दवाइयां, कपड़े, इंजीनियरिंग और कई अन्य क्षेत्रों में भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने हर किसी को प्रभावित किया है। यही वजह है कि विदेशी पूंजी यहां लगातार आ रही है और भारत की तिजोरी भरती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका भी इसमें अहम रही है। जिस तरह कोई अनुभवी सेनापति युद्ध भूमि में सही समय पर सही चाल चलता है, उसी तरह आरबीआई ने भी बाजार में सही मौके पर डॉलर खरीदे और रुपए को मजबूत बनाए रखा। यदि आरबीआई ऐसा न करता तो विदेशी दबाव से रुपया कमजोर हो सकता था, लेकिन उनकी रणनीति ने स्थिति पूरी तरह बदल दी। कच्चे तेल की कीमतें भी भारत के लिए वरदान साबित हुई हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की दरें स्थिर रहती हैं, तो भारत के अरबों डॉलर बचते हैं। यही बचत इस खजाने में जुड़ती है। इन सब के बीच भारत का स्वर्ण भंडार सबसे खास है। आज भारत के पास 86 अरब डॉलर हैं। डॉलर से ज्यादा का सोना है। यह सोना सिर्फ चमकने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक हथियार के रूप में काम करता है। जब भी डॉलर की ताकत कमजोर पड़ती है, तब यही सोना भारत को मजबूती देता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में यह सोना डॉलर की बादशाहत को चुनौती देगा। इस खजाने का असर केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि हर आम भारतीय की जिंदगी पर भी पड़ता है। जब देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार भरपूर होता है,
तो रुपया डॉलर के सामने मजबूत खड़ा रहता है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फोन, गाड़ियां और अन्य सामान जिनके लिए हम विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं, उनकी कीमतें नियंत्रण में रहती हैं। सोचिए, यदि पेट्रोल डीजल महंगे न हों तो परिवहन सस्ता होता है। जब परिवहन की लागत कम होती है तो फल, सब्जी और बाकी घरेलू सामान की कीमतें भी स्थिर रहती हैं। इस तरह यह खजाना केवल सरकार या अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए भी काम करता है। यह वही ताकत है जिसके दम पर भारत अब अमेरिका या किसी अन्य देश की धमकियों से डरता नहीं। याद कीजिए, पहले जब भी अमेरिका भारत पर व्यापारिक दबाव बनाता था तो भारत को समझौता करना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत अपनी आर्थिक ताकत के दम पर साफ संदेश दे रहा है कि वह अपने फैसले खुद लेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। दुनिया की नजरों में यह बदलाव बहुत बड़ा है। कभी भारत को सिर्फ उपभोक्ता बाजार माना जाता था, लेकिन अब इसे निवेश का सुरक्षित ठिकाना और भविष्य की महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि जब भारत चौथे स्थान पर पहुंचकर चीन, जापान और स्विट्जरलैंड जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ खड़ा होता है, तो पूरी दुनिया को यह संकेत मिल जाता है कि 21वीं सदी की आर्थिक घटना भारत के बिना पूरी नहीं हो सकती। चीन की बेचैनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस चीन ने दशकों तक एशिया की आर्थिक सत्ता अपने पास रखी, अब उसे भारत की बढ़ती ताकत का डर सता रहा है। चीन जानता है कि भारत का यह खजाना केवल पैसे का भंडार नहीं, बल्कि एक ऐसी ढाल है जो किसी भी प्रतिबंध या संकट का सामना कर सकती है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल कागज पर लिखी हुई कोई संख्या नहीं है। यह हर उस भारतीय की मेहनत का प्रतीक है जिसने अपने पसीने से देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जब हम कहते हैं कि भारत के खजाने में 694 अरब डॉलर जमा हैं, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं कि सरकार के पास पैसा है। इसका मतलब है कि हर नागरिक का भविष्य अब और सुरक्षित हो गया है। सबसे पहले समझिए कि इसका असर सीधे आम लोगों पर कैसे पड़ता है। जब देश के पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व होता है तो विदेशी मुद्रा पर दबाव नहीं पड़ता, रुपया मजबूत बना रहता है। और जब रुपया मजबूत होता है तो हर विदेशी सामान सस्ता पड़ता है। आपके मोबाइल फोन से लेकर कार तक, दवाइयों से लेकर रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक सामान तक, सबकी कीमतें नियंत्रण में रहती हैं। सबसे बड़ा फायदा पेट्रोल और डीजल में मिलता है, क्योंकि हम कच्चा तेल डॉलर में खरीदते हैं। अगर रुपया कमजोर हो तो तेल महंगा होता है और उसकी वजह से हर चीज महंगी हो जाती है। लेकिन मजबूत रिजर्व की वजह से रुपया टिकता है और तेल की कीमतें संतुलित रहती हैं। यही कारण है कि परिवहन सस्ता होता है और सब्जियों, अनाज, दूध जैसे रोजमर्रा के सामान की कीमतें भी स्थिर रहती हैं। दूसरा बड़ा असर यह है कि जब विदेशी निवेशक देखते हैं कि भारत की तिजोरी भरी हुई है, तो उन्हें विश्वास होता है कि यहां उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा भारत में और अधिक निवेश लाता है। निवेश आने से उद्योग बढ़ते हैं, नई नौकरियां बनती हैं और बेरोजगारी घटती है। यानी यह खजाना केवल सरकार की तिजोरी नहीं भर रहा, बल्कि हर परिवार की थाली में रोटी और हर हाथ को काम देने का माध्यम बन रहा है। अब जरा सोचिए कि यह ताकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कितनी मजबूती देती है। पहले जब अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबंध या ऊंचे टैरिफ लगाने की धमकी देता था, तो भारत मजबूर होकर समझौता करता था। लेकिन आज हालात अलग हैं। अब भारत के पास इतनी पूंजी है कि वह किसी दबाव में नहीं झुकता। यह खजाना भारत की आजादी और आत्मनिर्भरता का असली प्रतीक है। अमेरिका भी इस बदलाव को महसूस कर रहा है। वहां की आर्थिक एजेंसियां हैरान हैं कि भारत इतनी तेजी से डॉलर और सोना कैसे जमा कर रहा है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में डॉलर की वैश्विक बादशाहत को सबसे बड़ी चुनौती यहीं से मिलेगी। दूसरी तरफ चीन की बेचैनी और भी ज्यादा है। दशकों तक चीन खुद को एशिया का आर्थिक शासक मानता रहा, लेकिन अब भारत का यह खजाना उसकी नींद हराम कर रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत के पास इतना बड़ा रिजर्व है कि किसी भी संकट में भी यह देश महीनों तक आत्मनिर्भर रह सकता है। अगर सीमा पर तनाव बढ़े
तो भारत बिना विदेशी कर्ज लिए भी आर्थिक मोर्चे पर खड़ा रह सकता है। यह चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता है। भारत का सोना यहां सबसे अहम भूमिका निभाता है। 86 अरब डॉलर से अधिक का स्वर्ण भंडार केवल धातु नहीं, बल्कि एक गुप्त हथियार है। यह वह कार्ड है जो किसी भी वैश्विक संकट में भारत को बचा सकता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में सोना डॉलर की जगह नया भरोसेमंद विकल्प बन सकता है, और भारत इस दिशा में सबसे मजबूत स्थिति में है। अब सवाल उठता है, क्या भारत इस ताकत को और आगे बढ़ा सकता है? क्या आने वाले वर्षों में भारत 750 अरब डॉलर या उससे भी अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार हासिल कर सकता है? इसका उत्तर है हां, और बहुत जल्दी। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी तेजी से बढ़ रही है। 7.8% की दर दुनिया में सबसे अधिक है। दूसरा, मेड इन इंडिया की धमक लगातार बढ़ रही है। सॉफ्टवेयर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग उत्पाद दुनिया भर में छा रहे हैं। तीसरा, निवेशकों का भरोसा लगातार गहरा हो रहा है। हर बड़ा देश भारत में पैसा लगाना चाहता है। और चौथा, भारत का युवा शक्ति। यह वह ताकत है जो आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मशीन बनकर सामने आएगी। जब ये सारे कारक मिलते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत अगले कुछ वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह ताकत केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में दिखाई देती है। आज जब कोई भारतीय अपने देश की तरक्की देखता है तो उसके मन में गर्व की भावना होती है। अब हम केवल उपभोक्ता नहीं रहे, बल्कि निर्माता और नेतृत्वकर्ता बन चुके हैं। यह केवल रुपए और डॉलर की नहीं है। यह कहानी उस नए भारत की है जो अब किसी के दबाव में नहीं झुकता, जो अपने दम पर दुनिया की आर्थिक नीतियों को चुनौती देता है। यह कहानी उस बदलाव की है जिसमें एक गरीब और दबा हुआ देश अब विश्व की आर्थिक शक्ति बनकर खड़ा हो रहा है। और यही बदलाव आने वाले समय में दुनिया की तस्वीर बदल देगा। शायद अब वह दिन दूर नहीं जब डॉलर की जगह रुपया भी वैश्विक व्यापार की प्रमुख मुद्रा बने। और जब ऐसा होगा तो पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि 21वीं सदी वास्तव में भारत की सदी है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह खजाना केवल सोना, डॉलर और विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं है। यह हर भारतीय का सपना है, हर किसान का पसीना है, हर मजदूर की मेहनत है और हर युवा की लगन है। यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि भारत के पास 694 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो यह केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और सपनों का साकार रूप है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत 2025 के अंत तक 750 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लेगा? और क्या रुपया आने वाले समय में डॉलर को सीधी चुनौती देगा? अपनी राय जरूर साझा कीजिए और वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।